नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिन स्टॉक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा, ये वो स्टॉक्स हैं अगर बाजार गिरता है तो डेफिनेटली खरीदने चाहिए एंड अगर किसी की पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, पता है क्या होता है स्टॉक मार्केट में? सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, जो हर बंदे के साथ होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए बहुत अच्छी कंपनी का शेयर है। अब मैं किसको अच्छी बोलूं इस टाइम तो शायद आपको ऑटो कंपनीज या फिर बैंकिंग में 2-3 नाम होंगे जो अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि वो चल रही हैं, राइट। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपके पास M&M का शेयर है। क्या है? M&M, जो 52 वीक हाई पे खड़ा है, ठीक है। अब M&M के अगर आप चार्ट देखेंगे ना, मुझे अच्छे से याद है ये स्टॉक 750 पे आया था। 800 इसका रेंज होती थी एंड 750 पे आया था, जहां मैंने आपसे कहा था जितना खरीद सकते हो खरीद लो, जितना खरीद सकते हो। एंड शायद उस समय किसी को इस स्टॉक पे भरोसा नहीं था क्योंकि पूरे ऑटो सेक्टर में पिटाई चल रही थी, ठीक है। तो स्टॉक गिर गया, लेकिन आज 1300 पे है। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझने की कोशिश करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसके पास जो स्टॉक होता है उसे लगता है उसमें डर, लेकिन सामने वाला बंदा सोचता है ये अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इन्फोसिस का स्टॉक होल्ड कर रहे हो 1800 से, तो आज आपको लग रहा होगा यार ये तो मैंने खराब ले लिया, एंड डर भी लगता होगा। शायद एवरेज करने की कोशिश करते होगे, लेकिन आपको डर लग जाएगा यार ये तो गिरता ही जा रहा है, तो डरते होगे। लेकिन वहीं अगर आप सेकंड पर्सन से पूछोगे जो इन्वेस्ट करना चाहता है, अमाउंट है उसके पास, वो शेयर ढूंढ रहा है, तो वो इन्फोसिस को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देख रहा होगा। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक इंसान का मानसिकता इस तरीके से काम करती है कि अगर आपके पास कोई शेयर है तो आपको उसमें डर लगेगा। वहीं अगर आप निवेश करना चाहते होगे ना, तो डेफिनेटली आप इन्फोसिस में तो निवेश नहीं करोगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी और वो लॉस में है। आप दूसरा स्टॉक ढूंढोगे। बेशक आप आईटी से टीसीएस खरीद लोगे, लेकिन इन्फोसिस में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें डर बन गया है। लेकिन ये एक ऐसी गलती है जो हर इंसान करता है, एंड इसीलिए यहां पैसा बनाना जितना ईजी दिखता है ना, उतना है नहीं। आपको प्रॉपरली अपने डिसिप्लिन्स को फॉलो करना होगा, प्रॉपरली डिसिप्लिन में रहना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है यहां पे कि आपको उन स्टॉक्स पे भरोसा एंड कन्विक्शन होना चाहिए आपका। तो चलिए मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बता रहा हूं जिनमें गिरावट में लाइफ टाइम आपको खरीदारी ही करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक्स जो वो ब्रांड है, एक वैल्यू बनाई है उन्होंने, अपनी नाम बनाया है, मार्केट लीडर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक एक करके सारे के सारे स्टॉक शेयर करता हूं। एंड एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूं ना पर्सनली, वो स्टॉक मैक्सिमम मैं ओन भी यानी होल्ड भी करता हूं। एंड एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं स्टॉक शायद काफी रिकमेंड कर देता हूं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे स्टॉक ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार, मैं नए नए स्टॉक खोजने के चक्कर में कुछ गलत ना दे दूं आपको। इसीलिए आप अगर मेरी पोर्टफोलियो पिक्स, मोनोपॉली, तो वही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पिक्स में भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट होते हुए दिखेंगे। पोर्टफोलियो ओवरऑल जो मेरी लिस्ट है वो 20 से 25 शेयर्स की है, जहां मुझे कॉन्फिडेंस रहता है यार ये स्टॉक मार्केट में धोखा नहीं देंगे मुझे। अभी के हिसाब से तो नहीं देंगे, एंड अगले 5 साल में नहीं देने वाले हैं। उसके बाद कुछ और होगा, तब तक हम रिव्यू करते रहेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। इस लिस्ट में जो सबसे पहले मेरे को नाम दिख रहा है वो है दोस्तों डी मार्ट की बात करें तो ये स्टॉक एक हाई बीटा काउंटर है। एंड ये स्टॉक मुझे अच्छे से याद है, जब मार्केट की करेक्शन में आपको 3400 एंड 3600 पे आता हुआ दिखा था, तो मैंने अपनी पोर्टफोलियो पिक में इसे हिस्सा दिया था। एंड मुझे अच्छी तरीके से इसके नंबर्स भी याद हो चुके हैं, मैं इतनी बार इसे रिकमेंड कर चुका हूं। ये स्टॉक अगर आपको गिरावट में मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और गिरे एवरेज करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले सालों में अगर 4 डिजिट में भी 5 डिजिट में भी बदल जाए, यानी 10,000 का भी हो जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। इस स्टॉक का पैट अगर आप देखेंगे ना, तो 60 करोड़ का पैट था इसका 10 साल पहले, और आज ये स्टॉक 1800 करोड़ की प्रॉफिट बना रहा है। ये कंपनी 1800 करोड़ का, ये 30 टाइम्स होता है आप देखें तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बिग बाजार खत्म कर दिया इस कंपनी ने, पूरा इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये धीरे धीरे अपनी कहीं ना कहीं स्टोर्स बढ़ा रहे हैं, एंड सेल्स अच्छी खासी है, प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको अगले 5 साल में तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बना के दे सकता है। उसके बाद कोई कंपटीशन बढ़ जाए तो कह नहीं सकते, जैसे बिग बास्केट वगैरह, ये क्या नाम है इसका, ये जो डिलीवरी कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, ब्लिंकिट, ये सारे भी कुछ इस प्रकार के स्टोर्स खोल रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं। वो किस तरीके से काम कर रहा है देखने वाली बात है। लेकिन अभी डी मार्ट
एक आउटस्टैंडिंग शेयर है, इसको यहाँ पे मेरी लिस्ट में ऐड करता हूं मैं पहले नंबर पे। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था आईटी से, एंड यहाँ पे भी मेरी तरफ से आपके लिए एक आईटी पिक है, वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों अगर आपको इस शेयर पे डाउट हो रहा है ना, तो मार्केट में फिर आपके लिए कहीं भी पैसा बनाना ईजी नहीं है, क्योंकि यार आप मार्केट लीडर पे डर रहे हो, फिर कैसे पैसा बनाओगे। 18,000 करोड़ का बायबैक था, अभी 4500 के भाव पे, तो ये भी स्टॉक आपकी लिस्ट में होना चाहिए। 5,000 रुपए का लक्ष्य लेके चलिए अगले 2 से 2.5 साल में। मुझे पता है इस तरह में सब बियरिश हैं, लेकिन जब स्टॉक चलेगा ना, टारगेट्स भी आएंगे, बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, एंड स्टॉक भी भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग। दोस्तों इस समय ना जो बैंक टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रही है वो तेज ग्रो कर रही है, एंड इस तरीके से मुझे इस समय आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद आती है। एंड हालांकि मैं इस स्टॉक को काफी निचले लेवल से रिकमेंड कर रहा हूं, एंड अभी 872 पे ये स्टॉक इजीली आपको 4 डिजिट में होता हुआ दिख सकता है, तो यहां भी आप निवेश कर सकते हैं अगर गिरावट मिलती है तो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, एंड ये जो स्टॉक है ये एक फार्मा से, और ये ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। स्टॉक का नाम है दोस्तों डीवीज लैब। अभी इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो 3600 पे मिल रहा है आपको। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 4000 का कैंडिडेट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत बने रहें। जिसके पास है, मेरे कहने से भी काफी लोगों ने शायद खरीदा है, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो में पिक दी है, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल निश्चिंत बने रहें, खरीदते रहें। बहुत तंगड़ी कंपनी है यार, बहुत तंगड़ी, एंड यहां आप जितना समय देंगे उतना बड़ा पैसा बनाएंगे। तो डीवीज लैब भी मेरी तरफ से आपके लिए पिक होगी एक। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं दोस्तों, एंड यहां पे मैंने एक मोनोपोली स्टॉक आप सभी के लिए पिक कराया। उस स्टॉक का नाम है CDSL, बट इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा डिप और आने दें तो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे। हालांकि 12 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे अभी भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है, महंगा है बट ज्यादा नहीं है। इस तरीके के वैल्यूएशन मिलने चाहिए इन स्टॉक्स को। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे मेरी तरफ से आपके लिए जहां पे आपको हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। कुछ और बताऊं तो सीमेंट से अल्ट्राटेक, ग्रेसिम पे बड़ा ध्यान रखिए यार, वो बहुत ही तंगड़ा तरीके से कैपेक्स भी कर रहा है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।